तर अजित पवारांचं निधन झाल्यानंतर आता विविध नेत्यांच्या भावना व्यक्त होत आहेत। या दृश्यांमध्ये आपण बघताय युगेंद्र पवार हे त्यांचे पुतणे ते देखील रडतायत। या दृश्यांमध्ये रोहित पवार देखील शोकाकुल आहेत। हसन मुश्रीफ राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अजित पवारांचे निकटवर्तीय त्यांनाही अश्रू अनावर झाले। अनिल देशमुख हे देखील अक्षरशः धाय मोकलून रडलेले आहेत। दत्ता भरणे आमदार ज्यांचा देखील एक मार्गदर्शक हरपलाय ते देखील शोकमग्न आहेत। तर धनंजय मुंडे हे देखील अजित पवारांचे अत्यंत निकटवर्तीय त्यांनाही हुंदका आवरत नाहीये जेव्हा त्यांना ही बातमी कळली। प्रत्येकाच्या मनामध्ये अपार दुःख आहे, मन सुन्न करून टाकणारी अशी ही बातमी आज आली। विमान अपघातामध्ये अजित पवारांचं निधन झालं। महाराष्ट्रभरातल्या लोकांमध्ये आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण करणारा, त्यांच्या मनामध्ये त्यांच्या कुटुंबाचा एक माणूस वाटेल। सुबह जब देखा मुझे घर में भी मैं खूब रोई। मुझे बहुत रोना है क्योंकि परिवार होता है हमारा, पक्ष संगठन है हमारा एक परिवार होता है और परिवार में ऐसा कुछ हादसा हुआ बहुत दुख होता है। मेरे को आज पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ये 27 जो 2026 जो निकला हमारे लिए, मैं इनको बोली दुर्कर को कि राजा जी को मेरा हमारा साल अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे नेता की कुछ न कुछ घटनाएं हो ही रही है। 1 महीने में मेरे साथ में बोली और आज हमारे नेता चले गए और मैं यहाँ बोलने की बीच में आते हुए भी मेरे को बहुत रोना आ रहा था क्योंकि हिम्मत रही थी हमारे नेता। आज भैया वगैरह सब जो भी है जिले में जो जब भी काम के लिए भैया बोलने लगाते थे, हम बोलते थे और भैया हंसते हुए मुस्कुराते थे, दादा मुस्कुरा देते थे और उनकी जो काम करने की शैली थी 6 बजे तैयार रहने तैयारी कर, वैसे मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने उनका क्योंकि तर गोंदियामधून ही दृश्य होती। अजित पवारांच्या पक्षातील नेते आणि त्यांचे समर्थक तिकडे जमलेले होते, त्यांना श्रद्धांजली वाहत होते। ये दादा शब्द जो है ना, जो मराठी में उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। दादा कहेंगे वो होगा। दादा मतलब पूरी कमांड रखने वाला घर का आदमी। ऐसे घर के एक बड़े जो कई बार मैंने देखा है कि पार्टी कार्यालय में वो पहले पहुंचेंगे और फिर सफाई कर्मचारी बाद में पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं का मिलना वो चालू करेंगे। ऐसे महाराष्ट्र के विकास पर जिसका ध्यान है, महाराष्ट्र की आम सामान्य व्यक्ति के हित के लिए सदा काम करने वाला, और जो बोलूंगा वो करूंगा, एक भी बात गलत नहीं बताएंगे, इस प्रकार का काम करने वाला एक राजनीतिक नेता जो कई युवाओं के लिए आदर्श भी था। स्वभावाने जरी आमचा दादा पटकळ होता, परंतु मनाने मात्र त्याचे कित्येक पटीनं निर्मळ होतं। त्याच्यामुळं त्यांचं बोलणं हे जरी क्षणिक वाईट वाटलं, परंतु ज्या माणसाला फटकळपणे बोलून पुढे वाटं लावलं त्याचा पाठीमागून फोन करून त्याचंच काम करणं हे दादांचा स्वभाव होता। आम्ही अतिशय दादांच्या जवळ राहिलो, अत्यंत जवळून दादांना आम्ही ओळखलं, परंतु दुर्दैवाने असं काही होईल हे स्वप्न